हाँ जी नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बड़ा अच्छा विषय है, अच्छा टॉपिक है और सभी के दिमाग में यही रहता है कि जो जो बेसिक चीज़ें होती है ना उसके बारे में जानना। तो किसी भी कंपटीशन लाइन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन है। कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी अपने गवर्नमेंट वैकेंसी हो, उसके लिए अगर एग्ज़ाम फाइट के लिए रिटर्न की अपन तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को चाहिए कंप्लीट जो भी अलग अलग सिलेबस के जो पार्ट है उसके बारे में डीपली जीरो से लेके हाई नॉलेज आपको होना चाहिए, ए से जेड आपको नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए किसी भी अगर जैसे राजस्थान पुलिस है या कोई भी एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, बैंक की, आईपीएस, यानी कोई भी वैकेंसी, कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट विभाग की अगर तैयारी कर रहे हो रिटर्न एग्जाम के लिए, आपको एक पार्ट कंप्लीट करने के लिए, एक वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए बहुत से विषयों का अध्ययन जरूरी है ना। उसमें देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स लगते हैं, किसी में इंग्लिश है, हिंदी भी ऐड होती है, जीके भी कवर होता है, मैथ भी उसमें आता है, रीजनिंग भी आता है। तो ये सारे मैंडेटरी है, उसमें आएंगे ना। बेसिकली चलो और चीज़ मान लेते हैं, एक चीज़ तो कंफर्म है भाई, आपका जीके है, आपका मैथ है, आपका रीजनिंग है। तो ये जो बेसिक मैंडेटरी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप ले लेते हो हिंदी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट है, ये अपने को क्या करने हैं, कोई भी वैकेंसी के रिटर्न एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए ये अपने को पढ़ना होता है। और आज से अपन क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग और मैथ के जितने भी टॉपिक्स है ट्रिक के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं रीजनिंग से। कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं? रीजनिंग। अब जानते ही हैं कि बहुत से सवाल ये होते हैं जब आप कंपटीशन लाइन में स्टार्टिंग में आते हो तो पहले सवाल ये रहते हैं कि अपन जाने तो सही आखिर मैथ है क्या, आखिर ये रीजनिंग है क्या, आखिर ये हिंदी है क्या, क्यों पढ़ा जाता है। ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जब ये स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन आपके माइंड में भरे जाते हैं, माइंड में आपके आते हो, कंप्लीटली सोल्व आउट हो जाए ना, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। चलिए आज अपन बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग। व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। ध्यान दीजिए, रीजनिंग वाला टॉपिक है ना, उसको सबसे पहले जो अपने बोलते हैं प्रस्तावना, व्हाट इज रीजनिंग, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब इस रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति नाम तो बहुत अच्छा है, पर इसके बारे में थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के रिगार्डिंग अपने को समझने की बातें मिल जाए तो और भी साधारण हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए कैसे रीजनिंग को कहते हैं हिंदी में तर्क शक्ति। और इस तर्क शक्ति का मतलब हो गया कि आपका जो माइंड है, आपकी जो बुद्धि है, विचार है, वो इस पूरे टॉपिक्स में आपका क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आप इस टॉपिक को क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया है ताकि आपका माइंड वो हो कि किसी भी चीज एक बार पढ़ने के बाद में उसको जल्दी से कैच करें। बताता हूं, जैसे ये एक मैं आपको सिंबल देता हूं, ये आपके माइंड में अगर आपका देखा हुआ है तो आपके माइंड में तर्क बिल्कुल शक्ति, तर्क शक्ति आपके माइंड में बिल्कुल एक विचार आया कि ये तो त्रिभुज का सिंबल है। समझ गए? अभी मैंने यहां एक लिखा माइनस, या एक इस प्रकार से अगर मैथमेटिक्स या रीजनिंग पार्ट पढ़ रहे हैं तो देखते माइंड में आ गया कि ये सर माइनस का चिन्ह है। तो यानी आपने ये चीज आपने कभी ना कभी पढ़ी है, पढ़ने के बाद में तुरंत जैसे ही देखा तो आपके माइंड में तर्क विचार आया कि ये चीज है। तो यही चीज पूरी क्या करते हैं, रीजनिंग में पढ़ी जाती है। रीजनिंग में यही चीज आपको कैच करनी होती है। यानी आपका जो विचार है, आपकी जो बुद्धि है, कितनी तर्क है, आपकी जो शक्ति है वो कितनी तर्क है। यानी जो चीज पढ़ी हुई है, क्या आप कुछ क्षण के लिए उस चीज को देखते ही सोल्व आउट कर लेते हो। यानी इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना होता है, माइंड में ही सोल्व आउट करके उसका हल देना होता है। आपकी बुद्धि, विचार आपके जो होते हैं ना, तर्क शक्ति, इसलिए इसको बोलते हैं रीजनिंग। एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा है। देखा आपने ये ट्रायंगल देखा, देखते ही आपने समझ गए कि ये तो सर त्रिभुज है। तो यानी आपने कभी पहले देखा, इसके बारे में पढ़ा, देखते ही माइंड में आ गया कि तर्क शक्ति आपकी एक्टिव होगी, यानी आप इसको देख लिया त्रिभुज है। आपने ये तो नहीं कहा कि ये तो सर एक वैसे ही तीन भुजाओं का बना हुआ पता नहीं क्या है। यानी आपने तर्क शक्ति के लिए ये चीज आपने पहले से पढ़ी हुई और अचानक माइंड में आ गया तर्क शक्ति यानी त्रिभुज है। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। देखिए आपने जितने भी वर्णमाला, जितने भी ए से जेड से लेके जो भी अंक होते हैं, जो भी शब्द होते हैं,
जितनी भी गिनतियां होती है उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड को चेक किया जाता है। आपके माइंड को एक्टिव यानी तर्क शक्ति, आपके विचार और आपकी जो बुद्धि है उसको एक्टिव करने के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, ताकि तुरंत वो चीज़ आप देखते ही माइंड में ले लो कि ये चीज़, यही तर्क शक्ति का, यही आपका क्या होता है, रीजनिंग होती है। अब इसमें टॉपिक बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। अब इसमें रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 2 भागों में डिवाइड कर दी गई है। 2 भागों में रीजनिंग जो आपकी है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 2 भागों में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें अलग अलग पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए 2 भाग डिवाइड कर दिए। एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। सर ये वर्बल और नॉन वर्बल ये क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं। वर्बल में तो ये जितने भी आपके जो ABCD ये पढ़ा है ना आपने, 1 से लेके गिनतियां होगी, यानी जो जो चीजें आपको आगे पीछे करके ये पूछी जाएगी उनमें से क्वेश्चन जो भी बनते हैं, संख्याएं जो होती है, वर्णमाला जो होती है, उनमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वर्बल में आएंगे। वो सारे के सारे किस में आएंगे, वर्बल में। और नॉन वर्बल कौन से होते हैं, जो आकृति वाले होते हैं। आकृति वाले समझ गए ना, जिसमें आपको पूछा जाता है कि ये आकृति इस चीज की है, ये आकृति इस चीज की है, उनमें से आपको क्या करना, कॉमन निकालना पड़ता है। उसके बाद में यानी आकृतियों के आधार पर आपको कोई चीज को पहचानना, तर्क आपके विचार को क्या करना, विचार से आपने तर्क से क्या करना, पहचानना। तो वो चीजें होती है रीजनिंग में, वर्बल और नॉन वर्बल। अब इसके रिगार्डिंग अपने पूरे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स है उसको बड़े शानदार तरीके से सॉर्ट आउट, यानी पॉइंट से 0 से लेके टॉप तक बड़े ही अलग अलग ट्रिक्स हैं। एक बार टाइम दीजिएगा, साथ दीजिएगा, बिल्कुल हम करेंगे। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बिल्कुल नीचे से चलते जाइए, वीडियो आपको लास्ट तक बड़ी ही बेहतरीन रीजनिंग और मैथ के ट्रिक के साथ में हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा भी लगेगा और हमेशा आप यही कहोगे सर आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है, वो जो समझने की हमारी कैचिंग पावर है वो और एक्टिव होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाले टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ जो रीजनिंग टॉपिक है, बेसिक सा व्हाट इज रीजनिंग समझ में आया होगा। और अब रीजनिंग के जो सब टॉपिक है कंप्लीटली अंदर जाकर के अध्ययन करेंगे, ट्रिक बाय ट्रिक। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सर्च नौकरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सर्च करेंगे कि आपको कौन सी नौकरी दिलवानी है।